दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी रेसिपी, जो कि है आलू की भुजिया और पूरी। आलू की भुजिया और पूरी कराची की फेवरेट डिश है और हर कोई इसे खाना पसंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा ले लिया 1 कप के लगभग, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून के लगभग घी ऐड किया। साथ ही हमने इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करके आपने अब इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेना है। बहुत ज़्यादा आटे को आपने टाइट नहीं रखना और ना बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट रखना है। बस मीडियम ही आपने आटे को गूँथना है। चने की दाल आपने बॉईल कर लेनी है और इस तरह से आपने एक हमाम दस्ता हो या मिक्सी हो, उसमें आपने इसे बिल्कुल बारीक कूट लेना है। हमने इसे हमाम दस्ते में ही कूट लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कूट सकते हैं। बिल्कुल बारीक आपने इसे कूटना है या पीसना है मिक्सी में। और फिर हम इसमें 1 चम्मच के लगभग कुटी हुई लाल मिर्ची और 1 छोटे चम्मच के लगभग नमक भी ऐड कर दिया। आटा हमने गूँथ के रख लिया था। पेड़े हमने उसके काट लिए थे, छोटे छोटे से पेड़े हमने उसमें बना लिए थे। और पेड़े बनाने के बाद आपको इस तरह से ऑयल लगा के रखना है। भुजिया बनाने के लिए आलू हमने बॉईल करके रख लिए थे। अक्सर भुजिया बनाने के लिए आलू हम पहले ही बॉईल कर लेते हैं। अगर नाश्ते में आपको भुजिया बनानी है तो आपने रात को ही आलू बॉईल कर लेने हैं। आलू हमने छीलने हैं। इसका छिलका बहुत आराम से उतर जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती। तो आपने इसे आराम से इसका छिलका उतार लेना है। तमाम आलूओं का आपने इस तरह से छिलका उतार लेना है। देखिए, आलू का छिलका हमने उतार लिया है। अब हमने इस भुजिया की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए हमने मसाले ले लिए हैं। अजवाइन है, हरा धनिया, दही, अदरक, लहसुन, तमाम मसाले हमने इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। एक पैन हमने गरम कर लिया, उसमें ½ कप के लगभग हमने ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही हमने इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग अदरक लहसुन ऐड किया। अदरक लहसुन को थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे ताकि उसकी खुशबू, अदरक लहसुन की खुशबू तेल में अच्छी तरह से रच बस जाए। बहुत ही यम्मी बनती है ये भुजिया। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भूनने दे रहे हैं। साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर भी साथ ही साथ गल जाए। 1 छोटे कप के लगभग हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। 1 छोटी चम्मच के लगभग हमने इसमें दही भी साथ ही ऐड कर दी। दही हमारी टमाटर के साथ ही अच्छी तरह से भुन जाएगी। और फिर हमने इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग ब्राउन अनियन भी ऐड कर दिया। तमाम मसाले हम एक के बाद एक ऐड करेंगे और इसे आहिस्ते आहिस्ते हम फ्राई करते जाएंगे। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, टमाटर हमारे अच्छे से गल रहे हैं। अब हम इसमें तमाम मसाले, जो सूखे हुए मसाले हैं, वो एक एक करके ऐड कर देंगे। अजवाइन, धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हमने मसालों को भुनाई करनी है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारी भुजिया जो है आलू की, वो बहुत अच्छे से बन जाए। इसे हम भून रहे हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जलने ना पाए।
पानी ऐड करके हमने मसालों को अच्छे से भूनना है। दही हमने दोबारा ऐड कर दी, थोड़ी सी दही हमें कम लग रही थी तो हमने दही भी इसमें दोबारा से थोड़ी सी ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें दही और टमाटर ऐड कर सकते हैं। आलू हमने मोटा मोटा हाथ से ही मसल लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसे पीसना है। मोटे मोटे आलू के चंक्स आपने इसमें रहने देने हैं ताकि भुजिया का जो एक इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छे से आए। कराची में आलू की भुजिया इसी तरह से बनाई जाती है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमें फील हो जाए। तो पानी हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा उबलने के नज़दीक आ गया है। कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के हम ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारी भुजिया रेडी है। अब हमने कचौरियाँ फ्राई करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि तेल गरम कर लिया और कचौरियों को जो हमने हाथ की हथेली की मदद से फ्राई पैन में डाल के उसे फ्राई कर रहे हैं। जब हमने आटे की लोइयाँ बनाई थी तो उसके अंदर ही जो हमने दाल पीसी थी वो हमने आटे की लोई के अंदर ही फिल कर दी थी ताकि हमारी कचौरियाँ अच्छे से बन जाए। कचौरी के अंदर ही आटे की मैदे की कचौरी के अंदर ही दाल की फिलिंग जब आप खाएंगे तो आपको खुद ही फील होगी। तो ये बन रही है हमारी दाल की कचौरियाँ जो कि हम खाएंगे आलू की भुजिया के साथ। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। आप आटे की लोइयों को आधे घंटे के लिए जब ऑयल में रखते हैं तो फिर ये आपकी कचौरियाँ फूलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। अच्छे से देखिए ये आपकी लोइयाँ कचौरियाँ फूलती चली जा रही हैं। इसी तरह से आपको फुलानी है अपनी कचौरियाँ, बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, आपने आटे की जब लोइयाँ बनानी है उसे 10 मिनट के लिए ऑयल में रखना है। उसके बाद उसमें आपने फिलिंग करनी है दाल की, और दाल की फिलिंग करने के बाद भी आपने उसे 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है। जब आपका मैदा या आटा ठहरेगा तभी आपकी पूरियाँ इस तरह से फूल के बनेंगी, वरना आपकी पूरियाँ जो हैं वो बिल्कुल दबी दबी हुई सी रह जाएंगी। इस तरह से आप झारे की मदद से भी ले सकते हैं और इसे इस तरह से पुश भी कर सकते हैं। जब आप इस तरह से पुश करेंगे तब भी आपकी पूरी अच्छे से फूलेगी। देखिए कितने अच्छे से फूल रही हैं पूरियाँ। तो ये तमाम पूरियाँ बनके तैयार हो गई। अब हम टेस्ट कराएंगे अपने हस्बैंड को, क्योंकि वही होते हैं जो आपको सही रिकमेंडेशन देते हैं कि आपकी चीज़ कैसी बनी। अगर एक के बाद दूसरी बाइट ली तो समझे कि आपकी जो चीज़ आपने प्रोडक्ट जो बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है या आपने जो खाना बनाया है वो कैसा है। तो हम देखते हैं कैसा है। तो देखिए कितना मज़े का है, कितना मज़े का है। आप भी बनाइए और हमें ज़रूर बताइए।